हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दोस्तों हम कर रहे हैं मॉडल पेपर अलग अलग सब्जेक्ट के। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th के लिए भूगोल का मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर है हमारा 7वां मॉडल पेपर। हमने टोटल 10 मॉडल प्रश्न पत्र आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो ये 7वां मॉडल पेपर और 7वें का हम करेंगे पहला भाग। इसमें हम करेंगे खंड अ, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, और उसके बाद में हम करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न एवं अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो आइए करते हैं शुरू और एक एक करके देखते हैं सारे के सारे प्रश्न जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपकी निश्चित रूप से हेल्प करेंगे। इसकी पीडीएफ भी हम आपको अवेलेबल कराएंगे। सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अयस्क का प्रयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास में, आप आंसर देते जाइए। अगर आपको प्रश्न का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए और फिर उसके बाद में आप अपने इसको कंफर्म कर लीजिए आंसर को, आपके द्वारा दिए गए आंसर को। पहला ऑप्शन है हेमेटाइट, ऑप्शन ब है मैग्नेटाइट, ऑप्शन स है बॉक्साइट और ऑप्शन द है गैलेना। तो जो अयस्क होता है, मतलब जो एल्यूमिनियम जब बनाना होता है तो उसमें हम बॉक्साइट का प्रयोग करते हैं, है ना। बॉक्साइट का प्रयोग करते हैं। आंसर स इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसका ऑप्शन स इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है? देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले अलग अलग कारक होते हैं, जैसे कि भौगोलिक कारक है, आर्थिक कारक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक है, और इनमें अलग अलग कारक होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है भू आकृति, दूसरा है जलवायु, तीसरा है औद्योगिकरण और चौथा है मुद्राएं। तो आर्थिक कारण में आएगा औद्योगिकरण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन स। राइट आंसर है ऑप्शन स, औद्योगिकरण। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन 1 है ब्लास, ऑप्शन ब है सैंपल, ऑप्शन स है रेडजेल और ऑप्शन द है उपर्युक्त सभी। तो देखिए, मैंने आपको इसमें बताया था कि आपको कीवर्ड्स याद करने हैं, क्योंकि अगर पूरी परिभाषा, इतनी सारी परिभाषा हैं, तो जब पूरी परिभाषा याद नहीं होती है तो हमें इसके कीवर्ड्स याद करने हैं। तो इसमें कीवर्ड है मनुष्य, पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंध। ये जो परिभाषा है ये ब्लास ने दिया। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन आ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा जो प्रश्न है चौथा, वो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य सागरीय कृषि का प्रमुख उदाहरण है? भूमध्य सागरीय कृषि। ऑप्शन 1 है गेहूं, ऑप्शन ब है चावल, ऑप्शन स है अंगूर और ऑप्शन द है मक्का। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा अंगूर। जो है ये भूमध्य सागरीय कृषि की मुख्य फसल जो है वो है। राइट आंसर है ऑप्शन स। ये जो आप लोग जो मॉडल पेपर्स देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसकी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एजुकेशन राइज हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहाँ पे लिखेंगे आप एजुकेशन राइज। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है हमारे ऐप का। उस लिंक से भी आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हमने विभिन्न जो कोर्सेज लॉन्च किए हैं वो भी दिखेंगे, और साथ ही साथ वहाँ पर आपको मॉडल पेपर्स दिखेंगे। हमने टोटल 10 मॉडल पेपर्स बनाए हैं ज्योग्राफी के, और इसी के साथ साथ बाकी जो आपके सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, सबके 10-10 मॉडल पेपर्स आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप मिनिमम चार्ज पर मात्र 20 रुपये में, हम टोटल आपको मात्र 20 रुपये में हम आपको 10-10 मॉडल पेपर्स दे रहे हैं। तो आप वहाँ से इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा साथ ही साथ वहाँ पर हमने ऑनलाइन टेस्ट, जो टेस्ट देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है, उसका अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो हमने आपके लिए वहाँ पर वो सुविधा अवेलेबल करवाई है। तो आप वहाँ पर टेस्ट दे करके और अपनी जो तैयारी है उसको हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। टेस्ट में जो क्वेश्चन जितने आप अटेंड करेंगे, जब आप टेस्ट सबमिट करते हैं तो आपको बता दिया जाएगा कि टोटल इतने क्वेश्चंस थे, जिसमें से आपने कितने अटेंड किए, आपके राइट कितने हुए, गलत कितने हुए, और जो आपने गलत किए हैं उसका राइट आंसर क्या है, वो सब कुछ उसमें बता दिया जाएगा। और इसके अलावा जो हमारे वीडियो लेक्चर्स है वो सारे के सारे वहाँ पर मिल जाएंगे एक ही जगह पर। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि रोजाना शाम को हम करते हैं 8 बजे लाइव क्लास अलग अलग सब्जेक्ट की। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव क्लास, जिसमें हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं,
तो शाम को लाइव क्लास में ज़रूर ज्वाइन करिएगा और जाते जाते चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि क्या है कि जो भी नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, कच्चे लोहे में क्या मिला करके इस्पात बनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने एक है कैल्शियम, ऑप्शन ब है मैग्नीज, ऑप्शन स है सल्फर और ऑप्शन द है सिलिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि उसमें मैग्नीज जो है कच्चे लोहे में मैग्नीज मिला करके और उससे इस्पात बनाया जाता है, उससे स्टील बनता है। अगला प्रश्न है छठा, विश्व की प्रथम मेगा सिटी कौन सी है? ऑप्शन एक है शिकागो, ऑप्शन बी है टोक्यो, ऑप्शन स है न्यूयॉर्क और ऑप्शन द है लंदन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन स, न्यूयॉर्क जो है ये विश्व की प्रथम मेगा सिटी है। नेक्स्ट प्रश्न है सातवां, भारत की प्रथम जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो देखिए प्रतिवर्ष जो है वो प्रति 10-10 वर्ष के अंतराल में भारत में जनगणना का आयोजन होता रहा है, लेकिन जो सबसे पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1872 में हुई थी, 1873 में हुई थी, 1874 में हुई थी या 1875 में हुई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन अ, 1872 में भारत की पहली जनगणना का आयोजन किया गया था और उसके बाद में फिर 1881 से प्रति 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती रही है। हालांकि इस बार जो है 2021 वाली जनगणना, 2011 के बाद में जो 2021 में जनगणना होनी थी वो जनगणना कोरोना की वजह से नहीं हो पाई है, बाकी जो है वो हर 10 वर्ष के अंतराल में होती रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का जंग का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन एक है बफेलो, ऑप्शन ब है ड्यूलूथ, ऑप्शन स है ईरी और ऑप्शन द है पिट्सबर्ग। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पिट्सबर्ग, इसका आंसर रहेगा पिट्सबर्ग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? रबी, खरीफ और जायद 3 प्रकार की फसलें होती हैं, तो आपको रबी की फसल बतानी। रबी की फसलें वो होती है जो सर्दी के मौसम में ली जाती हैं। ऑप्शन एक है चावल, ऑप्शन ब है कपास, ऑप्शन स है मक्का और ऑप्शन द है गेहूँ। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन द, गेहूँ जो है ये रबी की फसल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, अब जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस तो हो गए पूरे, अब हम रिक्त स्थान वाले प्रश्न करेंगे। और रिक्त स्थान में पहला देखो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि धरातलीय एवं भूम जल का सबसे अधिक उपयोग होता है। धरातल और जो भूम जल यानी पृथ्वी के भीतर का जो जल है ना, उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किस काम में होता है? तो वो होता है कृषि कार्य में। आप यहाँ पे लिखेंगे, इसका सही जवाब लिखेंगे कृषि कार्य। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं, पीडीएफ भी अवेलेबल कराते हैं और हमारे जो नेक्स्ट जो वीडियोस आने होते हैं, जो हमारी लाइव क्लास आनी होती है, उसका नोटिफिकेशन भी हम आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, भारत का चावल उत्पादन में विश्व में स्थान है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर लिखना आपको भारत का दूसरा स्थान है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा जो वो स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, चाय निर्यातक देशों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अब देखिए चीज़ों के उत्पादन और साथ ही साथ चीज़ों के निर्यात में जो वो अलग अलग स्थान होता है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि चाय निर्यातक देश भारत मतलब बाहर एक्सपोर्ट करता है ना, तो उस एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो उसका दूसरा स्थान है भारत का चाय को एक्सपोर्ट करने में। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर आप यहाँ पे लिखेंगे हैदराबाद। ठीक है, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। अभी हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस किए, रिक्त स्थान वाले प्रश्न किए, और नेक्स्ट जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है इसके लिए मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें हम अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक प्रश्न करेंगे और कंप्लीट जो आपका पैटर्न जो होता है बोर्ड के एग्जाम का, उसके हिसाब से हम ये पेपर को कंप्लीट करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में और साथ ही साथ हमारे ऐप में मिल जाएगी। ऐप में तो आपको सारे के सारे मॉडल पेपर्स एक ही जगह पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो अगर आपको पसंद आया है, अब जब आप अभी तक देख रहे हैं तो श्योर है कि पसंद तो आया ही होगा, तो ऐसे लाइक ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके मित्र रिलेटिव फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं जो आपके क्लास में पढ़ते हैं, जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, या फिर अगर ज्योग्राफी नहीं है और बाकी सब्जेक्ट भी है, क्योंकि हम और भी सब्जेक्ट करवाते हैं, जैसे हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को हाई लेवल तक ले जा सके, अपनी तैयारी को बहुत एडवांस तक ले जा सके और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।